प्यारे बच्चों, आज हमें जो टॉपिक स्टडी करना है वो है हमारा D2H और DBS। D2H होता है आपका डायरेक्ट टू होम या DBS होता है आपका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट। ठीक है, D2H या DBS में बेसिकली हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, हमारा जो टीवी होता है वो डायरेक्ट क्या करता है, सैटेलाइट से सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है, मतलब बीच में कोई वो नहीं होगा। जो भी आपका सिग्नल जो रिसीव होंगे वो क्या होंगे, हमारे सैटेलाइट के थ्रू ही होंगे। ठीक है, इसलिए इसका जो नाम है वो आपका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट है। सैटेलाइट से ही डायरेक्ट आपकी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। एक तो इसमें है कि इस कम्युनिकेशन में क्या होता है, हमारे KU बैंड हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारे काफ़ी सारे बैंड होते हैं सैटेलाइट में, आप देखें तो उसमें जो KU बैंड है उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, KU बैंड की कुछ ये आपकी वो प्रॉपर्टीज़ हैं, देख लीजिएगा। इसकी जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 14.5 से 14.8 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। ये स्टैंडर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपकी जो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी वो होती है आपकी 12 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। ठीक, और इसके बाद इसमें जो डिश है, डिश देखा जो हमारी छत पर जो लगता है डिश, जिसके थ्रू हम सिग्नल को रिसीव करते हैं, जिसमें हमारा आउटडोर यूनिट वाला जो पार्ट होता है, उसका जो साइज़ है वो 0.2 से 0.8 मीटर तक हमारा हो सकता है। ठीक है, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम को ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें LNA है, फिर आपका डाउन कन्वर्टर, फिर एम्पलीफायर, फिर डाउन कन्वर्टर के साथ आपका ट्यूनेबल लोकल ऑसिलेटर, फिर फिल्टर, डिमोडुलेटर और टीवी सेट। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें दो डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो दो पार्ट है इसमें। एक है आपकी आउटसाइड यूनिट, एक है आपकी इनसाइड यूनिट। आउटसाइड यूनिट आपकी वो जो छत पर आपका जो एंटीना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटसाइड यूनिट बोलते हैं। ठीक है, आउटसाइड यूनिट में एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है। ठीक है, जो हमारे सिग्नल को रिसीव करता है। इसमें हम, जैसे इसने बोला है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक हॉर्न एलिमेंट होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हॉर्न से जब सिग्नल रिसीव होता है तो वो सिग्नल बेसिकली हमारा लो नॉइस एम्पलीफायर और डाउन कन्वर्टर पर जाता है। लो नॉइस एम्पलीफायर क्या करता है, उसमें नॉइस का रिडक्शन करके और उसको एम्पलीफाई कर देता है। डाउन कन्वर्टर क्या करता है, भाई जो फ्रीक्वेंसी हमने इनिशियली इसकी इंक्रीज़ की थी उस फ्रीक्वेंसी को वो कुछ हद तक डाउन कर देता है, मतलब कम कर देता है। ठीक है, और ये लो नॉइस एम्पलीफायर और डाउन कन्वर्टर मिलकर जो बनता है, ये हमारा आउटसाइड यूनिट है। इसको हम LNB भी कहते हैं। ठीक है, LNB होता है आपका लो नॉइस ब्लॉक। ठीक है, इसको LNB भी कह सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा आउटसाइड यूनिट। इसके बाद आता है हमारा इनसाइड यूनिट। ठीक है, इनसाइड यूनिट में बेसिकली वो एक आपने सेटअप बॉक्स देखा होगा जो आपके घर में होता है, वो होता है हमारा इनसाइड यूनिट। और छत पे जो पार्ट लगता है वो होता है हमारा आउटसाइड यूनिट। तो आपको ध्यान रखना है, आउटसाइड यूनिट में केवल दो चीज़ें होती हैं, एक लो नॉइस एम्पलीफायर और एक होता है आपका डाउन कन्वर्टर। ठीक है, सिग्नल रिसीव हो गया, रिसीव होने के बाद वो एम्पलीफाई हुआ और उसके बाद क्या हो गया, वो डाउन कन्वर्टर हो गया। डाउन कन्वर्टर होने के बाद वो क्या हुआ, आपका उस केबल के थ्रू आप देखते हैं कि वो आपके सेटअप बॉक्स तक आ जाता है। ठीक है, तो सेटअप बॉक्स होता है आपका इनसाइड यूनिट। ठीक है, तो इनसे क्या होता है कि आपका जो कोएक्सियल केबल से जो सिग्नल है वो इनसाइड यूनिट तक आ गया। ठीक है, इनसाइड यूनिट में क्या होता है, आपका एक चैनल सेलेक्टर होता है। भाई चैनल सेलेक्टर बेसिकली डायग्राम में आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चैनल सेलेक्टर होता है। वो चैनल सेलेक्टर क्या करता है, भाई सिग्नल तो काफ़ी सारे रिसीव होते हैं हमारे पास, उसमें से वो क्या करेगा, जो हमारा वांटेड सिग्नल है उसको क्या करेगा, वो सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये मेन चीज़ है। सेलेक्ट करने के बाद वो क्या होगा, आपका एम्पलीफाई होगा वो सिग्नल। एम्पलीफाई होने के बाद वो डाउन कन्वर्टर और एक लोकल ऑसिलेटर आपने यूज़ किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली हमने जो कोशिश करी है, एक तो सिग्नल डाउन कन्वर्टर तो होगा ही, लेकिन डाउन कन्वर्टर और लोकल ऑसिलेटर की सहायता से हम क्या करेंगे, एक सिग्नल यहाँ पर जनरेट किया जाता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। भाई देखिए, इसमें सिंपल सा है कि जब आपकी जो इनसाइड यूनिट है, इनसाइड यूनिट में कोएक्सियल केबल से सिग्नल मिल गया आपको। ठीक है, सिग्नल आपने एम्पलीफाई करा, एम्पलीफाई होने के बाद सिग्नल क्या जा रहा है, आपको चैनल सेलेक्टर के पास जा रहा है। चैनल सेलेक्टर क्या कर रहा है, जो काफ़ी सारे सिग्नल आ रहे हैं इसमें से वांटेड सिग्नल को वो सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, और सिलेक्ट होने के बाद सिग्नल क्या होगा, आपका डाउन कन्वर्ट होगा। ठीक है, डाउन कन्वर्टर के बाद आपने एक लोकल ऑसिलेटर और एक मिक्सर आपको यूज़ करना है। ठीक है, लोकल ऑसिलेटर और मिक्सर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक लोकल ऑसिलेटर और मिक्सर बेसिकली एक सिग्नल जनरेट करते हैं। सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। वो सिग्नल आपको मिलेगा, वो होगा आपका 70 मेगाहर्ट्ज़ का होगा, जो स्टैंडर्ड है आपका। ठीक है ना, 70 मेगाहर्ट्ज़ का सिग्नल होगा। और फिर उस सिग्नल को हम क्या करेंगे, डिमोडुलेट करेंगे। डिमोडुलेट होने के बाद उस सिग्नल क्या होगा, हमारा
टीवी सेट पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।